ये पहले रखे ना, ठीक है। सो आप सभी को जय श्री राम। इस समय मैं मेंढर के हनुमान मंदिर में हूँ और दशहरे को मात्र 2 से 3 दिन रह चुके हैं और तैयारियाँ जो हैं वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये रावण का पुतला जो बनाया जा रहा है ये फाइनल टच है, यानी ये पूरा अब कंप्लीट हो चुका है। ये रावण के मुख का जो है ये आप देख रहे हैं कि आखिर तैयारियां यानी कंप्लीट हो चुकी हैं और लगभग 45 से 50 फीट का रावण का पुतला जो है वो यहाँ मेंढर में बनाया जा रहा है। ये लास्ट कोना है भारत देश का और कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आगे भी चलेंगे और ये आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि लगभग तैयारियां जो है रावण का पुतले की जो है वो पूरी हो चुकी हैं। इस तरफ ये तलवार देखिएगा जो लंकापति रावण के हाथों में, और ख़ास तौर पर मेंढर वासियों के लिए एक जो पहली बार हम एक चीज़ जो है वो दिखाने वाले हैं कि रावण के पुतले के साथ और क्या बनाया गया है, वो मैं अब आपको कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो आगे आएंगे, दिखाएंगे कि आप ये देख सकते हैं कि ये इस बार लंका बनाई गई है। जो लंकापति रावण थे उनकी लंका किस तरीके से थी वो इस बार जो है वो बनाई गई है लंका। और मैं अंदर आके आपको दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि ये पहली बार मेंढर के इतिहास में ये लंका जो है वो बनाई गई है कि रावण लंकापति रावण की लंका जो सोने की थी उसका ये पुतला बनाया गया है। और इसमें विशेष तौर पर एक मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि इस बार वैसे तो रामलीला यहाँ पर जो है वो नहीं किसी कारणवश हो पाई, लेकिन आखिर का दशहरा किस लिए बनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, उसके प्रति एक रोल जो है एक छोटा सा मंचन जो है वो आपको दिखाया जाएगा, जिसमें लंकापति रावण की सेना एक तरफ होगी और एक तरफ राम जी हनुमान जी की सेना होगी और उनका आपस में एक युद्ध होगा। युद्ध में हनुमान जी लंका को किस तरीके से जलाते हैं और रावण का वध राम जी कैसे करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको दिखाई जाएंगी। इस पूरी जो है तैयारियों को लेकर हम एक बार फिर सनातन सभा के जो अध्यक्ष हैं बलराम शर्मा उनसे बातचीत करेंगे कि अभी लगभग मेरे को जहां तक ये लग रहा है कि ये तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं और क्या कुछ बंदोबस्त है, क्या कुछ प्रबंध हैं, किस तरीके की तैयारियां जो हैं वो आखिर में चल रही हैं। तो मैं बलराम जी मेरे साथ हैं। बलराम जी, इससे पहले भी हमने एक इंटरव्यू किया था आपके साथ, तो उसमें मतलब कि जो आपके ये जो कारीगर हैं जो बाहर से आए हुए हैं ये चल रही थी। और सबसे विशेष बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से लगभग तैयारियाँ अब जो है वो अंतिम चरण में हैं, पूरी हो चुकी हैं। तो बलराम जी, और क्या विशेष तौर पर क्या संदेश दोगे, आप क्या कहोगे? राही जी, ये जो हमारी लंका नगरी जो बनाई है ये हमने बड़े बरसों से ये जो हनुमान जी की चौकी रावण जो दशहरे का उसे मनाया जा रहा था, लेकिन जो लंका नगरी है ये हम पहली बार मेंढर की धरती में मना रहे हैं। जो लंका बनाई है वो पहली बार बना रहे हैं। तो इस बार हमारा ख्याल था कि हम रामलीला करें, लेकिन किसी वजह से कुछ हमारे पास इतने मजबूरियाँ थी, नहीं बना पाए। लेकिन अगली बार हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अगली बार किसी न किसी तरह जो है मेंढर में भी हमने रामलीला हर हालत में बलराम जी, और क्या कुछ तैयारियां हैं, मतलब कि क्या कौन लोग आ रहे हैं, क्या मतलब किस तरीके का सहयोग जो है वो आपको मिल रहा है? संजोग ही राखी जी, आप बात ही मत पूछो कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं बाद में मुझे हो चाहिए कि अगर कुंभकर्ण का पुतला बनाया होता या मेघनाथ का बनाया होता, हमारे पास इतने लोग आ रहे हैं, इतने दानी आ रहे हैं कि जो चीज़ आपको चाहिए आप हमें कहो, हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन पीछे सरहदों की वजह से हमने जल्दी में सरहदों में काम शुरू नहीं किया, बाद में शुरू किया। तो आज की डेट में जो है हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से पूरी जो हमारी सारे सब लोग जो है इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। सब लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं। मैं बोलते हैं कि कुछ चीज़ चाहिए हमें बताओ, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम अगर रामलीला करें तो हमें ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगी तो हमें ये चीज़ मैया नहीं होगी, ये चीज़ मैया नहीं। लेकिन हमें यकीन है कि जो हमारे मेंढर के लोग हैं उसमें इतने उतावले लोग हैं कि उन्होंने कहा भाई किसी तरीके से इन नवरात्रों में भी आप रामलीला स्टार्ट करो। लेकिन किसी वजह से जो है हम नहीं कर पाए। तो अगली बार जो है वो मैं पूरी मेंढर की अपनी जो बिरादरी है पुंछ की है उनसे मैं ये वादा करता हूँ कि अगली बार जो है वो हमने रामलीला हर रात में मनानी है। तो हमारे साथ यहाँ पंडित जी भी हैं। पंडित जी से भी एक चीज़ जानेंगे कि ये लंका नगरी जो है ये पहली बार यहाँ पे यहाँ के लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि अक्सर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न इलाकों में जो दशहरे का पर्व मनाया जाता है। और साथ में पंडित जी से ये भी जानेंगे कि यहाँ पर जो है किस तरीके का लास्ट में जो मंचन जो है वो क्या होगा। पंडित जी, आपसे जानना चाहते हैं कि लंका नगरी का एक नया
कंसेप्ट है, यानी यहाँ के लिए, बाकी तो हर जगह होता है। और बच्चे कितने उत्सुक हैं जो आपके पास आते हैं कि ये तैयारियों के लिए कि हमें रावण की सेना में बनना है, हनुमान जी की सेना में, क्योंकि हनुमान जी की विशेष झांकी जो है वो रोज़ाना निकलती है, तो क्या कहेंगे सर? हनुमान जी की झांकी की वीडियो भी आपने दिखाई होगी दर्शकों को, उसमें भी काफ़ी सारे बच्चों को बड़ी खुशी होती है। छोटे छोटे बच्चे मतलब घर से उनको गदा भी पड़ रहा है, लग भी रही है, भीड़ में धक्के भी लग रहे हैं, फिर भी बच्चे मतलब मार खाने के लिए रोज़ आ जाते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे में जो कह रहे हैं मैंने ये बनना है, मैंने रावण की सेना बनना है, हनुमान जी की सेना बनना है, भविष्य बनना है, लंकापति रावण बनना है, ऐसे सारे भी हैं। और कुछ बीच में मैं ऐसे ही बताऊँ, ऐसे बच्चे भी हैं जिनको हम कह रहे हैं कि आपने ये बनना है, कहते हैं नहीं हमने नहीं बनना है, हमने मार खानी है हनुमान जी से। ऐसे मतलब कि रोमांचक मतलब एक मंचन जो है वो दिखाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार क्योंकि कोविड की वजह से अच्छे से नहीं हो पाया 1-2 साल, हम कहते हैं अगर 1-2 साल नहीं हुआ तो इस बार हम बढ़ चढ़ के करें, उस मतलब कि उनकी कसर भी जो है इसी साल निकालें, जो 1-2 साल हमने नहीं हो पाया तो हम उसकी कसर भी जो है इस साल निकालें, इसलिए हम ज़्यादा बढ़िया करके अच्छे से करके बना रहे हैं। तो ये हमारे साथ पंडित जी और बलराम जी थे जिन्होंने इन तैयारियों को विशेष तौर पर जो है हमारे साथ चर्चा की है, और समस्त जो हिंदू बरादरी मेंढर की है, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि जो सामाजिक कार्य होते हैं इस तरीके से आप जो है इसमें ज़रूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ज़रूर योगदान दें, क्योंकि अगर कुछ लोग इसमें आगे आ रहे हैं तो उनका सहयोग जो है वो ज़रूर करें। मैं एक बार फिर तस्वीरों में आपको यहाँ से घुमा के दिखाऊँगा, और ये तमाम वो टीम, ये वो सदस्य, वो लोग बैठे हुए हैं जिनकी बदौलत जो है ये रावण का पुतला जो है वो पूरा तैयार किया गया। और ये देखिएगा कि रावण के पुतले बनाते समय एक इस व्यक्ति को इंजरी भी आई है, लेकिन फिर भी इतना उत्साह है कि धार्मिक कार्य करने के लिए कि फिर भी ये डटे हुए हैं, इस बेड पर बैठकर जो है वो सेवाएं अपनी जो है वो दे रहे हैं। और वो आप देखिएगा अभी भी फाइनल जो है अंतिम चरण में जो है ये तैयारियां पहुंच चुकी हैं, लगभग पूरी हो चुकी हैं। और कहीं ना कहीं एक चीज़ जो है वो समाज में स्पष्ट तौर पर एक संदेश है कि धार्मिक कार्य जो है वो हर किसी को जो है वो करना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो है पिछले 2 से 3 साल कोरोना की मार जो है वो हर किसी ने झेली है, और कई हमारे अपने हमसे जो है वो जुदा हो गए हैं, यानी इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। लेकिन फिर भी उस परमात्मा की, उस ईश्वर की इतनी कृपा रही कि तब भी उनकी बदौलत जो है आज सब कुछ ठीक है। लेकिन एक कोशिश है, मैं एक बार फिर ये तस्वीरें दिखाऊंगा, ये रावण, लंकापति रावण के जो है वो 10 मुख जो है वो आप देख रहे हैं। और ये चीज़ें कहीं अपने आप में एक समाज को जोड़ती हैं, आपसी भाईचारे का एक संदेश देती हैं, और कई ऐसे जो है कार्य में सम्मिलित होने का मौका देती हैं जिसमें आपस में सब लोग एक होकर धार्मिक जो है वो कार्य करते रहें। इसके साथ जो है ये आज मैं ये रिपोर्ट करने का एक ही मकसद था कि आप तक बताया जाए कि फाइनल तैयारी है, और समस्त जितने भी हिंदू समाज के या अन्य किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग दशहरे का आनंद लेने के लिए जो है वो यहाँ हनुमान मंदिर में आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो है एक मेंढर की एक पहचान है जो पूरे देश भर में देखी जाती है कि आपसी भाईचारे को लेकर यहाँ पर हर कम्युनिटी के लोग जो है वो सामने आते हैं। मेरे सहयोगी ताहिर के साथ मैं राही कपूर, मेंढर न्यूज़ डायरी, हनुमान मंदिर।